जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ में। तो आज हम पढ़ेंगे गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बारे में। तो आइए सबसे पहले उनके सूत्रों को देखते हैं। जैसे टी एन बराबर, यानी जब भी क्वेश्चन रहे 5, 10, 15, 5, 10, 20, 40, तो देखिए हमेशा यह गुना हो रहा है, यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। इस तरह के प्रश्न गुणोत्तर माध्य के उदाहरण हैं। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए जब पूछे आगे क्या होगा, तो यह सूत्र को लगाएंगे। टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1, जहाँ ए जो है वह प्रथम पद को दर्शाता है, तथा आर देखिए कैसे आर निकलता है। जैसे 10 है तो 10 बटा पिछल का, जैसे 5 से भाग करेंगे यानी 2, तो देखिए हमेशा कितना गुना हो रहा है। आर जो है हमेशा गुना को दर्शाता है, जैसे कितना गुना हो रहा है। जैसे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी हमेशा 2 जो है वह आर का मान होगा यहाँ, जबकि 5 जो है वह ए का मान हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद जब भी बोले इसका योग क्या होगा, यानी प्लस प्लस डॉट 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 योग पूछे, तो यह सूत्र को लगाएंगे। एस एन बराबर ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। तो देखिए जब आर का मान जो है वह 1 से बड़ा होगा तब इस सूत्र को लगाएंगे, और जब आर का मान 1 से छोटा होगा, देखिए इसको कहते हैं जिधर जन्य नोक ओन्य छोट होगा। तो देखिए आर इधर है, यानी इधर नोक है, तो यह छोट है, यह बड़ा हुआ है। तो देखिए 10 और 20, तो इधर 10 है, इधर 20 है, यानी यह बड़ा है, यह छोटा है। तो जिधर नोक होगा उधर छोट होगा। तो देखिए ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर। जब आर क्या होगा, आर छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक होता है अनंत गुणोत्तर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। तो देखिए जब भी अनंत गुणोत्तर निकालने के लिए बोले, यानी डॉट 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 आगे रहेगा अनंत इन्फिनिटिव, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। एस बराबर ए बटा 1 माइनस आर। एक होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है रूट ए बी। जब ए और बी हो तो गुणोत्तर माध्य ए तथा ए और रूट ए बी हो जाएगा। तो देखिए जब भी बोले जैसे 4 और 5 का गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हमको बोले, तो देखिए यह ए हुआ, यह बी हुआ। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हम जानते हैं रूट ए बी इसका होता है। तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5, 4 5 20, इसको निकालिए बाहर। देखिए 2 दूना 4 5 20। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 2 दूना 4 5 20, यानी 2 गो में से एगो 2 बाहर, एगो भीतर। तो यह कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ जब भी है अगर एक लाइन में इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में आप इसको अंदर ले जा सकते हैं। जैसे 2 के स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, तो 2 दूना 4 5 20। जैसे देखिए 5 है, यह स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, तो 2 दूना 4 5 20, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2√5 हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह से गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। तो आइए हम प्रश्नों के सहारे इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम हर प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, किस प्रकार प्रश्नों को आसानी से हम बनाएंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 का 9वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहा है, ए बराबर 3, उसके बाद आर बराबर देखिए कैसे निकलेगा, अगिलका को पिछलका से भाग करेंगे, यानी 3 दूना 6, आर का मान कितना हो गया 2। तो हमें निकालना है 9वां पद। तो देखिए T9 निकालना है, तो इसका सूत्र होता है ए आर के पावर एन माइनस 1। तो मान बैठा दीजिए, ए का मान कितना है 3, आर का मान कितना है तो 2, एन के मान देखिए 9, 9 में से 1 घटा देंगे, तो देखिए 3, 2 के पावर देखिए 9 में से 1 गया था 8, तो 2 के पावर 8,
आप जानते हैं 2 के पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 गुने 2 के पावर 8 यानी 256। अब इसको गुना कीजिए, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 5 या 15 1 16 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। इसका 768 परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। श्रेणी √3 √6 2√3 का nवां पद क्या होगा। तो देखिए nवां पद यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 √2 यानी a का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 √6 तो देखिए r का मान हम निकाल लेते हैं। तो r का मान कैसे निकालेंगे, पहले √6 उसमें भाग करेंगे कितना से, अगिलका में पिछलका से भाग करेंगे। तो देखिए 3 दूना 6 यानी √2 r का मान हो जाएगा। तो देखिए बोल रहा है √3 √6 कॉमा 2√3 का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद निकालेंगे यानी nवां पद यानी tn। तो देखिए a r के पावर n-1 होता है। तो a के मान बैठाते हैं √3 r के मान कितना है, r के मान √2 है के पावर n-1। तो हमसे यही पूछ रहा था से nवां पद कितना है। तो √3 इंटू √2 के पावर n-1 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ n का मान कुछ भी रहता तो हम यहाँ बैठा के निकाल सकते थे, छठा पद पूछता चाहे जयमा पद पूछता। तो देखिए nवां पद बोला तो √3 इंटू √2 के पावर n-1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी 5 10 20 40 का कौन सा पद 5120 होगा। तो देखिए सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, a का मान 5 हो जाएगा। उसके बाद r का मान निकालते हैं। तो देखिए 5 10 20 यानी क्या गुना है, 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। अगर वैसे आप नहीं निकालना चाहते हैं तो अगिलका में से पिछलका को भाग दीजिए, 5 दूना 10 यानी इसका मान 2 हो गया। उसके बाद यहाँ tn का मान जो है वह दिया हुआ है 5120। तो देखिए हमको बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी 5 10 20 40 का कौन सा पद यानी n का मान हमको पूछ रहा है। तो देखिए n का मान किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं tn बराबर होता है a r के पावर n-1 बराबर 5120। तो a का मान बैठा दीजिए 5, r के मान 2 के पावर n-1 बराबर 5120। उसके बाद 5 से इसको काटिए, 5 5 दूना 10, 5 दही 50 और 5 चौक 20, 1024 यानी 2 के पावर n-1 बराबर 1024। तो देखिए 1024 2 के पावर कितना 1024 होता है। तो देखिए 2 के पावर 8 जो होता है वह 256 होता है। 2 के पावर 9 2 के पावर 10 जो हो जाएगा वह 1024 हो जाएगा। तो देखिए 2 के पावर n-1 बराबर 2 के पावर 10 हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 1024 2 5 10 1 2 दूना 4, 8 से नहीं तो निकालिए 2 दूना 4 1 2 छक 12 2 1 0 512। देखिए 2 दूना 4 1 2 5 10 1 2 छक 12। उसके बाद 2 से लगाइए, 2 से 12 दूना 24 1 2 8 16। 2 से लगाइए 2 छक 12 2 चौक 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8 2 दूना 4। तो देखिए इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 10 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के पावर 10 10 से 24 होता है। तो देखिए हम जानते हैं जब बेस समान होता है और बराबर हो तो दोनों बराबर हो जाता है, यानी n-1 बराबर 10 हो जाएगा। तो n के मान जब माइनस में रहे तो प्लस में जाएगा, तो 10 + 1 यानी n बराबर
11 इसका परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 1 के घनमूल होते हैं। तो देखिए 1 के घनमूल बोला यानी 1 के क्यूब, तो या इसको हम बोल सकते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है समांतर श्रेणी में, दूसरा ऑप्शन है गुणोत्तर श्रेणी में, तीसरा है हरात्मक श्रेणी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 के क्यूब, तो यह हमेशा गुणा के श्रेणी में है, तो इसको देखिए इसको बोल सकते हैं यह हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 6560 है तथा सर्वानुपात 3 है। इस श्रेणी के प्रथम पद क्या होगा, यानी हमसे ए का मान पूछा। तो देखिए एस एन बराबर यहाँ लगाएंगे क्योंकि योग दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ है, 8 पदों का योग पूछ रहा है। एस एन बराबर भी दिया हुआ है, आर बराबर 3 दिया हुआ है, जबकि एस एन बराबर दिया हुआ है 6560। तो देखिए एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1। तो देखिए इस सूत्र पर चढ़ाएंगे, एस एन बराबर कितना है 6560 है। तो देखिए ए का मान, देखिए ए का मान तो हमें निकालना है, तो ए आर के पावर, तो आर के पावर 3 माइनस 1 आर के पावर दिया हुआ है, देखिए तो आर का मान 3 है, एन का मान दिया हुआ है 8। तो सबसे पहले आर का मान है 3, 3 माइनस 1, तो यहाँ देखते हैं 3 माइनस 1, तो देखिए 6560 है, तो 6560 बराबर ए 3 के पावर 8 कितना होता है, तो देखिए 3 के पावर 8 6559 हो जाएगा। तो देखिए इधर हमेशा ऐसे भी अंक वही देगा जो हमेशा कटेगा, तो इसका हो जाएगा 6560 बटा, देखिए 3 में से 1 गया तो 2, इससे ई समाप्त हो गया, यानी तिरछा तिरछी गुना होगा, तो ए बराबर 2। आप जानते हैं हमेशा ऊपर से ऊपर हम इसको काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, किसी भी तरह काट सकते हैं। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ए बराबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 के स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 का अनंत पदों का योग। तो अनंत पदों का योग का सूत्र हम देख चुके हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एस अनंत पदों का योग a/1 माइनस आर होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन चीज़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए का मान हम निकाल लेते हैं, ए का मान 1 हो जाएगा, जबकि आर का मान -1/3 हो जाएगा। तो देखिए इसको मान को बैठाते हैं, ये अनंत है यानी ए अनंत का चिन्ह है। तो देखिए ए अनंत जब भी बोले तो यह सूत्र को लगाएंगे a/1 माइनस आर। तो देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान 1, आर का मान कितना है 1 माइनस आर का मान है -1/3 -1/3। तो देखिए 1/1 प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 3 प्लस 1, तो देखिए 1/4/3। तो हम जानते हैं जब भी नीचे रहेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 6 तथा 24 का गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो देखिए गुणोत्तर माध्य, इससे पहले हम सूत्र को पढ़े थे गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है √AB। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 6, तो 6 गुने 24, तो सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, तो 24 छक्का 144, इसका वर्गमूल 12 होता है। लेकिन सबसे पहले इसको देखिए 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 4, तो देखिए
2 गो 6 के बदला 1 गो 6 और 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी 6 दूना 12। इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हरात्मक श्रेणी 2/5, 4/15, 1/5 का 9वां पद क्या होगा। तो हमसे 9वां पद पूछा, यानी T9 बराबर वाट। सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं। इसको पहले समांतर श्रेणी में सजा लेते हैं। तो देखिए सब इसको उलट देते हैं। 5/2, उसके बाद था 15/4 हो जाएगा, और उसके बाद था 1/5, यानी इसको 5/1 लिख लेते हैं। देखिए ए बराबर 5/2, डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी का मान इसमें से इसको घटाएंगे तो 15/4 माइनस 5/2। तो देखिए एलसीएम 4 होगा, तो 15 माइनस 2 दूना 4, यानी 5 दूना 10, यानी 5/4 डी का मान हो जाएगा। हमसे पूछा क्या, तो हमसे पूछा है T9 का मान। तो T9 को हम लिख सकते हैं a + 8d। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a + n - 1 × d होता है। तो देखिए a + n का मान 9 - 1 और d का मान नहीं है। तो देखिए a + 8d आया। तो इसको हम अब इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए a + 8d, a का मान बैठा देते हैं। a का मान था 5/2 + 8, d का मान है 5/4, तो 4 दूना 8, तो 5/2 + 5 दूना 10। तो देखिए सबसे पहले फिर एलसीएम लेते हैं। 2, 5 + 10, 10 दूना 20, यानी 25/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप हरात्मक श्रेणी को आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।